नमो आदेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाथ पंथ की अलौकिक साधनाएं इस YouTube चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है श्राद्धान्न का पितरों के पास पहुंचना एवं मृत्यु के नंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति और पिंडदान से शरीर का निर्माण। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, सपिंडीकरण और वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति स्वकर्म अनुसार देवत्व, मनुष्यत्व अथवा पक्षित्व को प्राप्त करता है। फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और होम से उन्हें कैसे संतुष्टि होगी। इसका मतलब यह है कि हम कहते हैं कि हमारा कोई अपना जब मृत्युलोक में जाता है और उसके नाम से अगर हम कोई दान देते हैं तो वो उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति की कई बार दोबारा जन्म हो सकता है, या फिर वो नरक में या फिर स्वर्ग में हो सकता है। तो ये सब दान, धर्म, होम, हवन उस व्यक्ति के लिए करने का प्रयोजन क्या है। ये सब चीजें उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी। तो उसका जो उत्तर है वो श्री भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे तुम सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान्न अमृत होकर उसे प्राप्त होता है। वही अगर गंधर्व योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से प्राप्त होता है, वही श्राद्धान्न नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी की योनि में फल रूप से और राक्षस योनि में आमिष बन जाता है। वही श्राद्धान्न दानव योनि के लिए मांस, प्रेत योनि के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न पान आदि तथा बाल्यावस्था में भोग रस से हो जाता है। तो गरुड़ जी उस पर श्री भगवान जी को पूछते हैं कि हे स्वामी, इस लोक में मनुष्य के द्वारा दिए गए हव्य कव्य पदार्थ पितृलोक में कैसे जाते हैं, उनको प्राप्त करने वाला कौन है। यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है तो बुझे हुए दीपक का तेल भी उसकी लोक को बढ़ा सकता है। मरे हुए पुरुष को अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करता है, तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए पुण्य कर्मों को, फल को वो कैसे प्राप्त करता है, वो कैसे प्राप्त कर सकेगा। उस पर श्री भगवान कहते हैं ताक्ष। ताक्ष मतलब गरुड़ जी। प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति का प्रमाण बलवान होता है। श्रुति से प्राप्त हुए ज्ञान का अमृता के समान होता है। श्राद्ध में उच्चरित पितरों के नाम तथा गोत्र का हव्य कव्य करके प्रापक है। भक्ति पूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध के प्रापक है। ये अचेतन मंत्र कैसे उस श्राद्ध को प्राप्त करा सकते हैं, इस विषय में तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिए। अस्तु, इसे समझने के लिए मैं दूसरा प्रापक तुम्हें बताता हूं। अग्निश्वात आदि पितृगण उन पितरों के राजपद पर नियुक्त है। समय आने पर विधिवत प्रतिपादित अन्न अभिष्ट पितृ पात्र में पहुंच जाता है जहां वह जीव रहता है।
वहां अग्निश्वात आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम, गोत्र और मंत्र ही उन दान दिए गए अन्न को ले जाता है। शतश योनि में जो जीव जिस योनि में स्थित रहता है, उस योनि में उसे नाम गोत्र के उच्चारण से तृप्ति प्राप्त होती है। संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा कुश पृथ्वी पर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत करके दिए गए 3 पिंड उस पितरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। पितर जिस योनि में जिस आहार वाले होते हैं, उन्हें श्राद्ध के द्वारा वहां उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। गायों का झुंड तितर बितर हो जाने पर भी जिस प्रकार बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही वह जीव जहां जिस योनि में रहता है, वहां पितरों के निमित्त ब्राह्मणों द्वारा कराया गया श्राद्धान्न उसे वहां पहुंच जाता है। इसलिए उस विषय में तुम्हें संतुष्टि रखनी चाहिए। पितृगण सदैव विश्वदेव के साथ श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं। यही विश्वदेव श्राद्धान्न अन्न ग्रहण कर पितरों को संतुष्ट करते हैं। वसु, रुद्र देवता, पितर तथा श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतुष्ट होकर श्राद्ध करने वाले पितरों को प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भ में जो जीव है उसके आहार को पहुंचकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को भी संतुष्ट कराते हैं। श्राद्ध का समय आ गया है, ये जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आकर पहुंचते हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वे वायु रूप में वहां आते हैं, भोजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने लोक को चले जाते हैं। यदि श्राद्धकर्ता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है, तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पक्ष भाग में पितामह, दक्षिण पार्श्व भाग में प्रपितामह, पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहते हैं। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मृत्युलोक के लिए मुक्त करते हैं। नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म में किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं। अतः इसलिए विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को संतुष्ट करना ही हर किसी का कर्तव्य है। इस पर गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, उस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए उन पितरों को किसी ने देखा भी है? तो भगवान कहते हैं, हे गुरुत्मन सुनो, देवी सीता का एक उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा था, उसे मैं कह रहा हूं। पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम जी वन में चले गए, तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जानकी ने पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाशमंडल के मध्य में थे। दिन का 8वां मुहूर्त था। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था,
वे सभी ऋषि वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदेह राज्य की पुत्री जानकी श्री राम जी की आज्ञा से अन्न परोसने के लिए वहां आई, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से चली गई और लताओं के मध्य छिप कर बैठ गई। सीता एकांत में गई है, इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनका अन्वेषण करूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई? तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ। और उस वक्त सीता जी अपने नेत्र से आंसू बहाते हुए श्री राम जी से बोली, हे नाथ, मैं यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुनिए। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने अपने आपके पिता का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य दो महापुरुष भी मुझे उस समय दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। हे प्रभु, वल्कल और मृगचर्म धारण किए हुए मैं कैसे राजा के सन्मुख जा सकती थी? हे शत्रु पक्ष के वीरों का विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे सत्य कह रही हूं, अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी, जिनके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते थे। तृण पात्र में उस अन्न को रखकर मैं कैसे उन्हें लेकर जाकर दे सकती थी? मैं तो वही हूं जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और राजा मुझे वैसे ही स्थिति में देख चुके थे। इसीलिए मैं उस लज्जा के कारण वहां से चली आई। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे वहां भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं। लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोक को चले जाते हैं। प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उसका श्राद्ध करते हैं, गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए विद्वान को प्रयत्न पूर्वक यथाविध शाकपात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना आवश्यक है। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करने से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। धन्यवाद। आदेश।